दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वर्क करने वाले सभी दोस्तों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये सभी को पता होना चाहिए। तो वो जो क्वेश्चन है वो है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है, यानी कि व्हाई इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसेंशियल। तो कई बार आपके जो दोस्त होते हैं आपसे पूछ लेते हैं, जो आपके फील्ड में वर्क करते हो या अदर किसी फील्ड में वर्क करते हो, पूछ लेते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों जरूरी होता है, क्यों किया जाता है। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसका जो आंसर आप कैसे देंगे और ये क्यों जरूरी है ये आपको भी जानना चाहिए। तो कैसे आप इसका जवाब देंगे, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट हमको कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है, यानी कि व्हाई इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसेंशियल। तो इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए समझते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज इसेंशियल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स impacting public health, environmental conservation and sustainable development. Here are 10 reasons why wastewater treatment is important. यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कई कारणों से आवश्यक है जो पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इसमें हम आपको 10 रीजन बताएंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला जो रीजन है वो है पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, सेकेंड है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, थर्ड है वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, फोर्थ है पॉल्यूशन प्रिवेंशन, फिफ्थ है कंप्लायंसेस विथ रेगुलेशंस, सिक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs, सेवंथ है रिसोर्स रिकवरी, एट्थ है क्लाइमेट चेंज रेसिलियंस, नाइन्थ है कम्युनिटी लिवायलिटी और टेंथ है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अब हम जितने भी पॉइंट्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, जिसको हिंदी में बोले तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो उससे पब्लिक हेल्थ का प्रोटेक्शन कैसे होता है उसको आप देखिए। इसको पहले मैं इंग्लिश में बताते हैं फिर हिंदी में। प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स हार्मफुल पैथोजेंस एंड कंटामिनेंट्स प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज। दिस प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस। यानी कि जो वेस्ट वाटर को हम लोग ट्रीट करते हैं जिससे पब्लिक हेल्थ का कैसे बेनिफिट्स होता है और पब्लिक हेल्थ की स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे होती है वो देखिए आप। जो अगर प्रॉपर वे से अगर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो वाटर के अंदर जो हार्मफुल जो पैथोजेंस और जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको पहले ही वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हटा लिया जाता है, जिससे जो पानी से जो फैलने वाली जो भी डिजीज होती है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, जिससे जो पब्लिक जो हेल्थ है उसको सुरक्षा मिलती है और आपका जो वाटर का जो सोर्स है, जिस वाटर को आप पीते हो उस सोर्स को भी सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरह से अपना जो फर्स्ट जो पॉइंट था पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, तो हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो इस तरह से जो पब्लिक हेल्थ का प्रोटेक्शन मिलता है, इस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। सेकेंड है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए, और जब हम लोग वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो पर्यावरण को कैसे भी संरक्षित करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन कंटेन पॉल्यूटेंट्स that harms ecosystems and aquatic life. Wastewater treatment helps maintain the health and balance of natural environments, preventing damage to river, lake and oceans. इसको और हिंदी में समझा जाए तो जो अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर कुछ न कुछ पॉल्यूटेंट रहता ही है, उससे जो इकोसिस्टम है और एक्वेटिक लाइफ दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम किसी भी वेस्ट वाटर को अनट्रीटेड कहीं पर रिलीज कर देते हैं। वहीं जब हम लोग बात करें कि वेस्ट वाटर को जो ट्रीट कर देते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद उसके अंदर से जितने भी जो कंटामिनेंट्स हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होने वाला है उसको जब हम रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम रिलीज कर देते हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट्स के हेल्थ
और बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे जो नदियां हो गई, झीलें हो गई, महासागर हो गए, इनको कोई नुकसान नहीं होता है। वही अगर जब हम अनट्रीटेड अगर डाल देते हैं तो उनसे हमारे जितने भी जो इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है और जो हेल्थ है इन्वायरमेंट्स की, वो सब कुछ क्या होती है, खराब हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, जिससे हमारी जो वाटर के सोर्सेस हैं वो भी खराब होते जाते हैं। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है कि हम लोग और जब भी वेस्ट वाटर को ट्रीट करके वहाँ रिलीज करते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा से उसको ट्रीट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, जिसको हिंदी में बोला जा सकता है जल संसाधन संरक्षण। तो देखिए, ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर हेल्प्स कंजर्व फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। Treated wastewater can be used for non-potable purpose such as irrigation, industrial process and cooling, reducing the demand of limited freshwater sources। यानी कि जो वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, उसके अंदर से कंटामिनेंट्स को निकाल देते हैं, तो जो हमारे फ्रेश वाटर की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है। वैसे हम जब वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो उसको पीने के लिए यूज नहीं करते हैं। हम उस जो वाटर को क्या कर सकते हैं, उसको इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के दौरान उस वाटर को यूज करते हैं। हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी जो फ्रेश वाटर की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग वाटर के जो रिसोर्स हैं यानी कि जल के जो संसाधन है उनका संरक्षण करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉल्यूशन प्रिवेंशन, जिसको हिंदी में बोला जा सकता है प्रदूषण की रोकथाम। इसको देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स into water bodies, mitigating water pollution. It removes contaminants such as heavy metals, nutrients and organic materials, preventing them from negatively impacting the environment. इसको हिंदी में समझा जाए तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा जो वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वाटर के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है एकदम कम हो जाती है या जीरो के बराबर हो जाती है, जिससे वाटर के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है या ऑर्गेनिक जो मैटर है, जैसे जो पॉल्यूटेंट है उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे उस वाटर को यानी कि जो वाटर है जिसको हम लोग वेस्ट वाटर था उसको हम लोग ट्रीट कर दिए, उसके अंदर से जितने पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव कर दिए, तो उस वाटर को और हम लोग इन्वायरमेंट में कहीं भी रिलीज करते हैं तो उससे भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पॉल्यूशन का प्रिवेंशन कर रहे हैं, यानी कि प्रदूषण की रोकथाम कर रहे हैं, किसके द्वारा, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके। फिफ्थ नंबर है कंप्लायंसेस विथ रेगुलेशंस, यानी कि नियमों का अनुपालन। इसको देखिए, गवर्नमेंट सेट रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज टू प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। Waste water treatment ensure compliances with these regulations, avoiding legal and environmental consequences। इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो जो सरकारें होती हैं वाटर की क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के लिए नियम जो रूल्स बनाती हैं और स्टैंडर्ड बनाती हैं उनको निर्धारित करना होता है, जिससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कानूनी और इन्वायरमेंटल परिणामों से बचते हुए इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। 6 नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट में SDG बोला जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। इसका देखिए क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट्स टू अचीविंग सेवरल UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग क्लीन वाटर एंड सस्टेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड लाइफ बिलो वाटर। इसको हिंदी में देखिए, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है, जिसमें स्वच्छ पानी और स्वच्छता है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है और पानी के नीचे जीवन शामिल है, इसे भी पता चलता है। तो किसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। 7th नंबर है रिसोर्स रिकवरी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं संसाधन पुनः प्राप्ति। सम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोसेस अलाउ for the recovery of valuable resources such as energy, nutrients, example phosphorus, nitrogen and organic matters. This supports sustainable resources management practices. कुछ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होते हैं वो वैल्यूएबल जो संसाधन है जैसे कि ऊर्जा, पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मटेरियल
की पुनः प्राप्ति की अनुमति देते हैं। यह स्थायी संसाधन प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करता है। 8th नंबर है क्लाइमेट चेंज रिसिलियंस, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं जलवायु परिवर्तन लचीलापन। इसका देखिए क्या होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स communities adopt the climate change by addressing challenges such as extreme water event, sea level rise and changing precipitation patterns। अपशिष्ट जल उपचार इंफ्रास्ट्रक्चर और चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और वैसा पैटर्न में बदलाव जैसी चुनौतियों का समाधान करके समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करती है। 9th है कम्युनिटी लिवेबिलिटी, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में सामुदायिक रहने योग्य। इसको देखिए, एसेस टू क्लीन वाटर इनहांस द लिवेबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिंग अ हेल्थियर एंड मोर प्रिवेंट्स लिविंग इन्वायरमेंट्स, फॉरेस्टिंग सोशल वेलबींग। इसको हिंदी में देखा जाए तो स्वच्छ जल तक पहुंच समुदायों की रहने की क्षमता को बढ़ाती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक स्वस्थ और अधिक सुखद जीवन वातावरण बनाने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योगदान देता है। 10th नंबर है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि आर्थिक लाभ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आर्थिक लाभ क्या होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट डिपेंड्स ऑन क्लीन वाटर सच एज एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म। It also contributes to job creation and the overall economic development of regions। इसको हिंदी में समझिए, प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट उन आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है जो स्वच्छ पानी पर निर्भर करती हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन। यह रोजगार सृजन और क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट उन क्षेत्रों के लिए है जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। सभी पॉइंट्स का समरी देखा जाए तो समरी देख लीजिए आप। इन समरी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टिंग सस्टेनेबल एंड रिसिलिएंट कम्युनिटीज। इट एड्रेसेस द रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस एंड इज इंटीग्रल टू रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसको और जो देखा जाए हिंदी में तो संक्षेप में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मानव स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरण के संरक्षण और टिकाऊ और लचीलेपन समुदायों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह परस्पर जुड़ी चुनौतियों की एक श्रृंखला का समाधान करता है और रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एक अभिन्न अंग भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं व्हाई इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसेंशियल। तो इसमें हमने 10 ऐसे कारण बताए जिससे आपको पता चल गया होगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है। तो इसमें थोड़ा जैसे 4-5 कारण भी अगर आप याद रखते हैं, कोई पूछता है उसको जब बताते हैं तो अगला आदमी इंप्रेस हो जाएगा कि चलो इनको कुछ जो बेसिक जानकारी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और इससे क्या होता है तो उसको पता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप हमेशा इनको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को आप लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने सहपाठियों को भी इसको आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे वो भी इसके बारे में जाने। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।